हेलो, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बेहतरीन वीडियो लेक्चर में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बहुत ही बेहतरीन होंगे। और हम लोग अपने बैच एसएससी स्पेशल बैच 1.0 की एक और बेहतरीन क्लास लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को हम सिखाएंगे नाउन का पोजीशन, क्योंकि पिछली क्लास में हमने नाउन का कंपाउंड पढ़ लिया था। अब हम लोग नाउन का पोजीशन पढ़ने वाले हैं। क्या चीज पढ़ने वाले हैं? पोजीशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो दोस्त, पोजीशन को दिखाने के लिए आप क्या करोगे? अच्छा एक बात बताओ, पोजीशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि नाउन का पोजीशन कैसे दिखाएंगे। पोजीशन वर्ड को समझ लेते हैं पहले कि ये पोजीशन क्या होता है। दोस्त, पोजीशन का अगर आपको मैं मतलब बताऊं तो ये पोजीशन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कि किसी पर अधिकार दिखाना। पोजीशन शब्द का अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है अधिकार। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? अधिकार इसका मीनिंग हो जाता है। जैसे मैंने कहा माय मार्कर, तो ये इस पर मैं अधिकार दिखा रहा हूं। किस चीज से? माय मार्कर, दिस इज माय मार्कर। तो इस पर मैं अधिकार दिखा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा मार्कर है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से, ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि इस पे अपना अधिकार दिखाया। हमने कहा दिस इज माय मार्कर, तो इस पर हमने क्या किया? अपना पोजीशन दिखाया। तो पोजीशन दिखाने के लिए दोस्त, क्योंकि ये एक नाउन था, अब नाउन है तो इस पर पोजीशन हम दो तरीके से दिखा सकते थे, जिसको हम, एक तो एपोस्ट्रोफी वाला केस होता है, एक दूसरा तरीका भी होता है, उससे भी हम पोजीशन को दिखाते हैं, ठीक है ना। अब देखो दोस्त, होगा क्या, आज हम आपको नाउन का पोजीशन दिखाने वाले हैं। भाई किसका पोजीशन दिखाने वाले हैं? नाउन का पोजीशन। तो नाउन का पोजीशन कैसे होगा? देखो भाई, याद रखना, आप बात करते हैं नाउन में, क्योंकि हमारा नाउन चल रहा है और इसी में हम पोजीशन की बात करेंगे। आज किसकी बात करेंगे? पोजीशन की। तो नाउन में पोजीशन किस प्रकार से होगा ये आज हम देखेंगे। भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो नाउन में पोजीशन किस प्रकार से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कार, क्या कहा मैंने कहा कार, आपने कहा ठीक है सर कार। अब मैंने कहा राम की कार, क्या कहा मैंने? राम की कार। तो आप क्या कहेंगे? कार ऑफ राम, ये कहेंगे? नहीं, ये तो गलत बात हो गई। अगर आपने कार ऑफ राम कहा तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप पोजीशन किसका दिखा रहे हैं? क्या कार का राम है? कार का राम थोड़ी ना है, राम की कार है। तो आप यहाँ पे उल्टा पोजीशन दिखाने लग गए। आप तो ये दिखाने लग गए कि कार का राम है। नहीं दोस्त, क्योंकि आप कार के लिए नहीं बल्कि राम की पोजीशन दिखा रहे हैं कार के ऊपर, तो आपको क्या कहना होगा? यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना तरीका चेंज करना होगा और आपको यहाँ पे क्या यूज करना होगा? आपको ऐसे कहना होगा, जैसे मैंने कार कहा था, फिर मेरे मुंह से निकला राम की कार, तो आप यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखेंगे? आप इस तरीके से इसको लिखने वाले हैं, राम्स कार। क्या लिखने वाले हैं? राम्स कार। तब ये राइट होगा आपका, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये यहाँ पे ये एस आया, ये तो समझ में आया कि सर एस तो अल्फाबेट लेटर है, चलो ये तो समझ में आ गया। सर ये क्या चीज है, ये समझ में नहीं आई। ठीक है, देखो दोस्त, इसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। इसको हम क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी, ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी। इसको हम क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी, ठीक है ना। अब ये जो चीज है एपोस्ट्रोफी, इसी की मदद से हम क्या करते हैं? किसी भी लिविंग थिंग्स का पोजीशन किसी चीज पर दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे तो यहां जो ये राम है, ये कैसा है? आप कहेंगे सर ये तो एक लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सन है। जब पर्सन है तो मेरे दोस्त लिविंग थिंग होगा भी। अब ये पोजीशन किस चीज की कर रहा है? आप कहेंगे सर कार की पोजीशन कर रहा है। जब कार की पोजीशन कर रहा है तो आप कहेंगे सर कार तो नॉन लिविंग थिंग है। तो यही तो मैंने बताया आपको। मैंने कहा कि जब कोई लिविंग थिंग, यानी कि कोई लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग की पोजीशन करेगी, यानी कि नॉन लिविंग थिंग पे अपनी पोजीशन दिखाएगी, तो वहां पर आप एपोस्ट्रोफी एस वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब इसका मतलब होता है ये जो एपोस्ट्रोफी एस होता है, याद रखना, जो एपोस्ट्रोफी एस होता है इसका मतलब होता है
का, की, के, ठीक है ना। ये तो ये इसके मतलब होते हैं का, की, के। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सीताज डॉल, क्या कहा मैंने, सीताज डॉल। देखो ये पहला एग्जाम्पल था ना, ऐसे ही मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा सीताज डॉल, क्या कहा मैंने, सीताज डॉल। तो आप कहेंगे सर यहां पे क्या होगा, तो आपका ये जो एपॉस्ट्रोफी एस है इसका मीनिंग यहाँ की आएगा, किसका साउंड आएगा, की साउंड आएगी। अब पता है यहाँ पे की साउंड क्यों आएगी, आप देख रहे हैं, आप बताओ सीता का डॉल कह सकते हो उसको, सीता का गुड़िया नहीं कह सकते ना, क्यों, क्योंकि लड़की है। जब लड़की है तो लड़की के लिए यहाँ की साउंड आएगी। यहाँ राम की कार थी, तो अब आप कहेंगे सर राम का कार नहीं हो सकता था, नहीं होगा दोस्त, क्यों, क्योंकि कार के लिए कैसे लगा दो, कभी देख बोलते हुए सुना है किसी को, ये तो इलॉजिकल चीज हो जाएगी ना दोस्त। आपने कभी सुना है किसी को बोलते हुए कि उसका कार है, ऐसे सुना हुआ है, नहीं बोलते ना, कुछ लोग बोलते हैं अजीब तरीके से, अजीब साउंड आता है उसका, तो बोलते हैं कुछ लोग, बट वो गलत होता है। किस तरीके से बोलना है, राम की कार, यहां कैसे बोलना है, सीता की डॉल, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहां पे आपको प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इसका देखना होगा, इसका मीनिंग आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि वो की का आएगा या का मीनिंग देगा या के का मीनिंग देगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, देखो अभी देखो ये कैसे के का साउंड भी करेगा। मैंने कहा गीतास फादर, क्या कहा मैंने, गीतास फादर। अब बताओ गीता का पिता, कोई रिस्पेक्ट आ रही है इसमें, आपने कहा गीता का पिता या गीता का पापा, अजीब है ना सिस्टम, तो अजीब साउंड आ रहा है यहां पे। लेकिन जब आप बिल्कुल इसका सही एकदम एक्यूरेट जब इसके मीनिंग पे जाएंगे, ये जो एपॉस्ट्रोफी एस है वो तीन तरीके से साउंड कर सकता है, या तो का साउंड करेगा, या की का साउंड करेगा, या के का साउंड करेगा। बट यहां पर एपॉस्ट्रोफी का क्या साउंड होगा वो ये सेंटेंस डिसाइड करेगा, ठीक है ना, वो ये सेंटेंस डिसाइड करेगा। और सेंटेंस के अंदर जिस पे आप पोजीशन दिखा रहे होंगे, जिस चीज पर, जैसे एक नाउन ये, दूसरा नाउन ये, तो जिस भी चीज पर आप पोजीशन दिखा रहे होंगे, जिस भी नाउन पर आप पोजीशन दिखा रहे होंगे, वो चीज डिसाइड करेगी कि वहां पर एपॉस्ट्रोफी का जो मीनिंग होगा वो का होगा, की होगा या के होगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, गीता के पिता या गीता के पापा, ठीक है ना। गीता फादर का मतलब क्या होगा, गीता के पिता या गीता के पापा, ये इसका मीनिंग होगा। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई। तो अब तक आपने इतनी बात में क्या चीज देखी है, इतनी बात में आपने देखा कि मैंने एक आपको सेंटेंस बोला, मैंने कहा कार, एक वर्ड बोला, आपने कहा ठीक है सर, फिर मैंने कहा कि मैं पोजीशन दिखा रहा हूं। देखो अगर आप देखोगे तो ये एपॉस्ट्रोफी जो वर्ड है यहां पर, दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि ये जो एपॉस्ट्रोफी एस है वो किस लिए यूज किया जाता है, पोजीशन के लिए, पोजीशन शो करने के लिए, शो करने के लिए यूज किया जाता है, करने के लिए यूज किया जाता है, किया जाता है, बात खत्म, ठीक है ना। इतनी बातें ये लिखो और इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूं कि इसमें था, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये एपॉस्ट्रोफी एस जो है वो पोजीशन के लिए यूज होगा। देखो यहां पर मैंने कहा राम्स कार, इसका मतलब क्या है, राम की कार। तो राम जो है वो कार पर क्या कर रहा है, अपना पोजीशन शो कर रहा है, किसकी मदद से, एपॉस्ट्रोफी एस की मदद से, ठीक है ना दोस्त, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। इतना इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल जल्दी से स्क्रीनशॉट दीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल चलिए भाई। चलिए भाई, चीजें क्लियर है बिल्कुल इतने में, बहुत बढ़िया। नाउन का पोजीशन आप इतना समझ गए हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे और चीजें इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से नाउन का पोजीशन और होगा। अभी देखना कि किस तरीके से इसमें चीजें चेंज होंगी, किस तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए चलो भाई,
अब आगे एक कंसेप्ट और सीखो इसी के साथ में, इसको इरेज करते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बिल्कुल। चलिए अब देखो इसमें एक बात और दिखाते हैं। आप कहेंगे सर अभी तो ये क्या था कि ये एक कार थी, सर अगर यहां पे ज्यादा कार हो जाएंगी तो क्या होगा, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना, डाउट। तो देखो दोस्त होगा क्या कि अगर मान लो यहां पर ज्यादा कार्स भी हो जाती हैं, जैसे ये पहला एग्जांपल, अगर दूसरा एग्जांपल यही सेम हम कर ले, मैंने लिखा राम्स, आप कहेंगे सर अब एक कार नहीं कहना चाह रहे हैं, मान लो राम बहुत अमीर आदमी है, राम जो है वो बहुत अमीर आदमी है, जब भाई ज्यादा अमीर आदमी होगा तो एक कार नहीं है, इसके पास बहुत सारी कार है, तो क्या सर इसमें एपोस्ट्रोफी एस की जगह कुछ और लग जाएगा। मैंने कहा नहीं दोस्त, क्यों, क्योंकि उसका रीजन ये है, आप एक बात बताओ, आपके पास एक कार होगी, आप उस पर भी अपना अधिकार दिखाओगे, अगर बहुत सारी कारें होंगी आपके पास तो आप क्या उन पर क्या अलग अलग अधिकार दिखाओगे, उन पर भी तो आप अधिकार ही दिखाओगे, कुछ और थोड़ी ना दिखाओगे उन पर, तो उन पर भी आपको अधिकार ही दिखाना है। तो अधिकार दिखाने के लिए मैंने आपको सीधे सीधे कहा आप क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी एस, इसका ही यूज करेंगे, तो इसका ही आपको यूज करना है। सेम रहेगा तो आप यहां पे लिख सकते हैं कार्स, लिख सकते हैं। अगर देखो देखो अब यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो है वो एक प्लरल नाउन है, आपने कहा जी सर, मैंने कहा ये एक सिंगुलर नाउन है, आपने कहा जी सर। तो आप याद रखना एपोस्ट्रोफी एस जो होता है, ये जो एपोस्ट्रोफी एस होता है, इसकी खासियत ये है कि चाहे आप प्लरल नाउन पर पोजीशन दिखाइए, चाहे आप सिंगुलर नाउन पे पोजीशन दिखाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों के लिए ही आ जाएगा। यानी कि सिंगुलर के साथ डेफिनेटली यहां वर्ब सिंगुलर होगी, यहां वर्ब आपकी प्लरल होगी, ठीक है ना दोस्त। तो दोनों ही ये सही माने जाएंगे, दोनों के दोनों कैसे माने जाएंगे दोस्त, सही माने जाएंगे, कोई भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, ठीक है ना। चलो भाई अब सेकंड बात जानते हैं जल्दी से, ये बात इतनी जान ली, चलो भाई इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। चलो अब देखो दोस्त, इसमें आगे वाला जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। असल में होता क्या है, अभी आप लोगों ने क्या देखा, अभी आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से चीजें देखी कि पहले नाउन दे रखा था, आपने कहा जी सर, उसके बाद में एपोस्ट्रोफी एस था, फिर कोई सेकंड नाउन दे रखा था, ठीक है ना, यानी कि पहला नाउन जो पोजीशन दिखा रहा था किस पे, दूसरे नाउन पे, कुछ इस प्रकार से कंसेप्ट था। तो आपने कहा बिल्कुल सर यही कंसेप्ट आपने बताया था। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बराबर में इसका एग्जाम्पल एक वही लिख लेते हैं जो लिया था, राम्स का। तो इस प्रकार से कुछ हमारे सामने चीजें आई थी। अब इसी की जगह मान लो अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला नाउन प्लरल ना होके ये वाला नाउन प्लरल हो जाए, तब क्या होगा सर। अब ये बात आपके माइंड में आ रही होगी ना सर, कि अगर मान लो इसकी जगह पे क्या हो कि ये जो है, अब ये वाला नाउन मान लो प्लरल हो जाए, ये वाला कैसा हो जाए, ये वाला जो है वो एक प्लरल नाउन हो जाए, तब आप उस केस में कैसे पोजीशन दिखाएंगे, कैसे पोजीशन दिखाएंगे उस केस में, ठीक है ना, कैसे पोजीशन दिखाएंगे, ये दूसरा केस है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है पोजीशन का, ठीक है भाई। तो बताओ कैसे करके क्या करेंगे। असल में अगर हमने पिछली बार का कंसेप्ट देखें तो उसमें मैंने बताया था कि यहां पे आपका दूसरा नाउन को मैंने प्लरल कर दिया था, राम्स कार्स कर दी थी मैंने, कोई दिक्कत नहीं थी, यानी कि राम के पास बहुत सारी कार थी, राम ने उन सभी कारों पर क्या किया, अपना अधिकार दिखा दिया, ठीक है ना, ऐसा था। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां ये पहला नाउन जो है वो कैसा है, अब इसमें मैंने क्या किया है, बस कुछ नहीं किया, दूसरे वाले नाउन को मैंने सिंगुलर रहने दिया, पहले वाले नाउन को मैंने क्या कर दिया, प्लरल कर दिया। इसको मैंने कैसा मान लिया, इसको मैंने मान लिया कि ये सिंगुलर है, इसको मैंने क्या कह दिया, सिंगुलर नाउन है। तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला नाउन जो है वो इस पर पोजीशन दिखाना चाहता है, कैसे दिखाएगा बताओ, कैसे दिखाएगा, क्या कंसेप्ट लगाएंगे, समझो। देखो दोस्त असल में ये वाला जो नाउन है इसको हम पहला नाउन कह देते हैं, इसको दूसरा नाउन कह देते हैं। अब देखो ये इस पर पोजीशन कैसे दिखाएगा, ये इस पर पोजीशन दिखाने के लिए क्या करेगा, अगर मैं कह दूं कि ये नाउन्स है, नाउन्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो है वो एक प्लरल नाउन है। कैसा नाउन है दोस्त, प्लरल नाउन है। जब ये एक प्लरल नाउन होगा तो इसकी खासियत ये होगी कि आप इसके बाद कभी भी इस तरीके से नहीं करेंगे। आपने क्या कहा, आपको देखो अभी मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, आप कहेंगे सर अभी तो आपने ये कंसेप्ट बताया था
कि नाउन अगर दे रखा हो तो उसके बाद कुछ मत करो, एपोस्ट्रोफी लगाओ और एस लगा दो, बस बात खत्म, पोजीशन हो गया। यही तो मैंने बताया था आपको। मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, मैंने कहा अगर किसी भी नाउन का किसी भी चीज पर अगर आपको पोजीशन दिखाना है तो करो क्या, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा दो सिंपल, उसके आगे जिस भी नाउन का आपको पोजीशन दिखाना है उस नाउन के साथ में ये एपोस्ट्रोफी एस लगा देना, पोजीशन हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ आप ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस इसमें ऐड कर देंगे तो गलत हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इलॉजिकल हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये वाला नाउन क्या करने लगेगा, फिर हिजिंग साउंड करने लगेगा दोस्त। कैसी साउंड करने लगेगा, हिजिंग साउंड करने लगेगा, जो कि एकदम इलॉजिकल हो जाएगी। तो हिजिंग साउंड नहीं करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हो जाएगा ऐसे करके हो जाएगा कुछ, जैसे मान लो मैंने लिखा जैसे एकदम बेहतरीन तरीके से मैं यहां पे कोई एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने लिखा मेंस, ठीक है ना, मैन लिखा मैंने, क्या लिखा मैन। अब मैन यहां पे प्लरल है, प्लरल के साथ में आपको सिंगुलर ही लगाना है, ये याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा टीचर्स ड्यूटी, ठीक है ना, ये मैंने लिखा। अब यहां पे अब आप देखो यहां पे डिफरेंस है, ये पहला वाला कंसेप्ट आपका लग रहा है नहीं लग रहा है, यहां पे आप बताओ देख के। आप कहेंगे सर बिल्कुल लग रहा है, यानी कि टीचर की ड्यूटी, समझ रहे ना, अध्यापक यानी कि शिक्षक का कर्तव्य। तो आप यहां पे देखेंगे, यहां तो आप कहेंगे सर पहला वाला कंसेप्ट लग गया। यहां कौन सा कंसेप्ट लग गया आपका, पहला वाला। क्यों, क्योंकि एक टीचर की ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टीचर के बाद में आपका एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब एक टीचर की बात हो रही है, तो ये पहला कंसेप्ट हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहीं पे इसका प्लरल कर दो, मैंने कहा जी बिल्कुल करके दिखाते हैं। देखो दोस्त, अब हमारा दूसरा वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, तो असल में जब यहाँ पे हिजिंग साउंड नहीं होगी तो किस तरीके से इसको लिखेंगे, पहले इसको कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट लिखते हैं, फिर आगे आपको बात बताते हैं। असल में दोस्त ऐसे नहीं करोगे, इसको हिजिंग साउंड करवाएंगे नहीं तो किस तरीके की साउंड होनी चाहिए इसकी, तो कुछ ये इस प्रकार से साउंड करना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे नाउन्स आपका दे रखा होगा, नाउन्स मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्लरल है, ठीक है ना दोस्त। तो अगर ये आपका प्लरल नाउन अगर पहला वाला दे रखा है जिसका आपको पोजीशन दूसरी चीज पर दिखाना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस पूरा ना लगाकर क्या करेंगे, केवल इसमें एस के बाद ही एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। बताइए, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दोस्त वो कैसा हो जाएगा, 100% राइट हो जाएगा। अब देखो इसी पर बेस्ड मैं आपका एग्जांपल बना देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया, मैंने कहा टीचर्स वर्क लो, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बढ़िया बात है, एक टीचर के काम की सर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, टीचर्स वर्क। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे प्लरल हुआ, अभी प्लरल नहीं है। अभी जो यहाँ पे ये जो टीचर दे रखा है वो दोस्त क्या है, एक सिंगुलर आपका नाउन है। क्या दे रखा है, अभी ये सिंगुलर नाउन दे रखा है। तो आप देखेंगे क्या दे रखा है यहाँ पे, टीचर्स वर्क। और टीचर्स वर्क का मतलब क्या हो जाएगा कि अभी तो ये एक टीचर के पोजीशन की बात कर रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो ये किस तरीके से होगा, मैंने कहा, आपने लिखा टीचर्स, क्या लिखा आपने, टीचर्स, और उसके बाद आपने लिख दिया वर्क। तो मैंने कहा कि आपको पोजीशन दिखाना है, टीचर का वर्क के ऊपर पोजीशन दिखाओ, टीचर का काम कैसे करोगे। तो आप कहेंगे सर सिंपल है, ऐसे करो और एस एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, हो जाएगा पोजीशन। मैंने कहा अरे बेटा यही तो गलती है, यही तो नहीं करना। क्यों, आप कहेंगे सर क्यों, मैंने अभी ये कंसेप्ट क्या बताया आपको, मैंने कहा कि अगर कोई भी आप प्लरल नाउन देखेंगे जिसमें एस या ईएस लगा हुआ हो, तो आप उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस जब लगाएंगे तो आपकी एक खास बात रहेगी कि आप उसमें पूरा एपोस्ट्रोफी एस ऐड नहीं करेंगे, केवल आपको एपोस्ट्रोफी ऐड कर देना है, आपका वो पोजीशन शो करने लगेगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपने पूरा एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देंगे तो होगा क्या कि वो हिजिंग साउंड करने लगेगा, और जब हिजिंग साउंड करने लगेगा तो अजीब सा प्रोनाउंसिएशन निकल के आएगा, जो कि बहुत ही आपकी जो आप बोलेंगे, जो आप कन्वर्सेशन करते हैं उसके दौरान जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो वो बहुत ही इलॉजिकल रहेगा दोस्त। तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये गलत हो जाता है आपका,
सही क्या होगा, जब ये गलत है तो सही क्या होगा, सही दोस्त ये होगा, आप लिखेंगे टीचर्स, क्या लिखेंगे, टीचर्स, और उसके बाद ये आप लगा देंगे क्या, ये आपका हो गया एपस्ट्रॉफी, और इसके बाद आप लिख देंगे वर्ब, इसके बाद आप क्या लिख देंगे वर्ब। तो ये वाला जो है वो एकदम 100% राइट हो जाएगा और ये वाला 100% गलत हो जाएगा, और सिंगुलर के लिए दोस्त ये वाला सही हो जाएगा। जल्दी से इस कंसेप्ट को नोट कर लो, बढ़िया तरीके से एकदम ये कंसेप्ट भी हमारा हो गया, समझ में आ गया। सिंगुलर नाउन का पोजीशन कैसे दिखाएंगे, प्लरल नाउन का पोजीशन कैसे दिखाएंगे, बताइए। हो गया ना काम, बिल्कुल आसान है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर हैं इतनी, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं आगे किस तरीके से। बिल्कुल अब यहां पर हम आपको और तरीका बताते हैं। देखिए दोस्त, पोजीशन को अगर हम बात करें, ये जो पोजीशन वर्ड है, जब भी आप किसी भी नाउन का पोजीशन दिखाएंगे तो इसमें आप दो केस बनाते हैं, दो तरीके से, मतलब आप ऐसे मान के चलो कि हम दो तरीके से इसका पोजीशन दिखा सकते हैं। एक तो हमारे पास वही एपस्ट्रॉफी वाला कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है दोस्त, एपस्ट्रॉफी वाला, ठीक है ना। एक तो हमारे पास एपस्ट्रॉफी का कंसेप्ट है, इसकी मदद से आराम से पोजीशन दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारे पास ऑफ प्रेपोजिशन वाला भी रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें आप लिखेंगे इधर आप जिस चीज पर पोजीशन दिखाएंगे वो, यानी कि इधर आप जिस चीज पर पोजीशन दिखाएंगे, यानी कि सेकंड नाउन आपका पहले और यहां पर दूसरा नाउन आपका बाद में, पहला नाउन आपका क्या हो जाएगा बाद में। तो ये आपका दूसरा तरीका रहता है, ठीक है ना दोस्त। बिल्कुल ये आपका क्या रहता है, दूसरा तरीका। दूसरा तरीका अब हम आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि एपस्ट्रॉफी एस वाला जो तरीका होता है इसको हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी मदद से पोजीशन कैसे दिखाएंगे। बेसिक रूल अभी चल रहे हैं पोजीशन दिखाने के लिए एपस्ट्रॉफी की मदद से, ठीक है ना। अगर इसमें 2 क्लासेस भी लग जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको कराएंगे बिल्कुल। तो एपस्ट्रॉफी की मदद से हमने आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं कि जब आपका जिस नाउन का आप पोजीशन दिखाएंगे किसी चीज पर, अगर वो सिंगुलर है तब उसका पोजीशन कैसे दिखाएंगे, अगर मान लो वो प्लरल है तब उसका पोजीशन कैसे दिखाएंगे। ये दोनों केसेस आपके इधर हो चुके हैं, डन हो चुके हैं ना, बिल्कुल। आप कहेंगे जी सर। अब यहां पे बात करते हैं कि इस वाले केस का हम कब यूज करेंगे और इसमें होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले इसको समझो, ये वाला जो केस है इसकी खासियत क्या है, ये कब यूज होगा, जब आपके जो नाउन होंगे वो कैसे हों, नॉन लिविंग थिंग हो। दोस्त कैसे हो आपके, नॉन लिविंग थिंग चीजों के लिए। जब आप नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन, किसका, मेरी बात को गौर से एकदम, हेलो दोस्त इधर आ जाओ, एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनो। मैंने क्या कहा कि जब आप नॉन लिविंग थिंग, किसी भी नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन किसी और चीज पर दिखाएंगे तो वो चीज कैसी होगी, वो चीज का पोजीशन दिखाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, ये ऑफ वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया ना, बिल्कुल। तो याद रखना, नॉन लिविंग का पोजीशन दिखाने के लिए, नॉन लिविंग का पोजीशन दिखाने के लिए ठीक है ना। नॉन लिविंग का पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका ये ऑफ वाला जो कंसेप्ट होता है उसका यूज करेंगे, ठीक है ना दोस्त। बिल्कुल, बताओ क्लियर है इतनी चीजें, अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। उदाहरण की तौर से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक प्यारा सा, जिसकी मदद से चीजें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कैसे समझ रहे हैं ना, एक ही एग्जाम्पल लेंगे और एक ही एग्जाम्पल में आप लोग क्लियर समझ लेंगे कि ऑफ वाला कब यूज होगा और एपस्ट्रॉफी एस वाला कब यूज होगा। इसकी खासियत होती है दोस्त, जो ये एपस्ट्रॉफी वाला होता है ये हमेशा मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखेंगे कि लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा। ये कंसेप्ट किसके लिए यूज होता है दोस्त, लिविंग थिंग्स के लिए। कब, याद रखना, देखो मैं आपको बात बता रहा हूं, आई होप कि आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। समझिए दोस्त,
एपोस्ट्रोफी एस का यूज आप किसी नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए तब यूज करेंगे जब आप जिस नाउन का पोजीशन दिखा रहे हो वो नाउन एक लिविंग थिंग हो। कैसी हो? लिविंग थिंग हो। सेम इसी प्रकार से ये ऑफ वाले कंसेप्ट का आप यूज तब करेंगे जब आप जिस नाउन का पोजीशन दिखाना चाहते हैं वो नाउन आपका एक कैसा हो? नॉन लिविंग थिंग हो। तो दोस्तों जब नॉन लिविंग थिंग का आप किसी भी की चीज पर पोजीशन दिखाएंगे तो उसके लिए आप ऑफ वाले कंसेप्ट का यानी कि ऑफ वाला जो स्ट्रक्चर रहता है पोजीशन दिखाने के लिए उसका यूज करेंगे। सेम आप लिविंग थिंग वाला जब मान लो लिविंग थिंग का आपको पोजीशन दिखाना है तो आप ये एपोस्ट्रोफी एस वाले स्ट्रक्चर का दोस्त यूज करेंगे। बताइए समझ में आई चीजें? ठीक है। अब देखो एग्जांपल की मदद से मैं इसको क्लियर करता हूं कि कैसे। मैंने कहा, देखो यहां पे मैंने लिखा चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन। देखो भाई एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, ठीक है ना। आप कहेंगे सर चेयर्स लेग आर ब्रोकन, ये सेंटेंस तो सर अजीब लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये सेंटेंस अजीब लग रहा है। आप कहेंगे सर क्यों अजीब है, पहले बताइए। सर आपने अभी तो कहा था कि अगर आपको किसी चीज का पोजीशन दिखाना है तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा दो। आप कह रहे हैं कि कुर्सी के पैर टूटे हुए हैं, कुर्सी के जो पैर हैं वो कैसे हैं? टूटे हुए हैं। आप ये बात कह रहे हो सर, तो क्या दिक्कत है? सर आपने कह दिया कुर्सी के पैर टूटे हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। आर की जगह आप यहाँ पे सीधे सीधे हैव लगाओ, ज्यादा बेटर रहेगा भाई। आर मत लगाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये हो जाएगा ना फिर तो ऐसा लगेगा सेंस पैसिव सेंस में चला जाएगा कि कुर्सी के पैर तोड़े जा चुके हैं किसी के द्वारा, ठीक है ना, तोड़े गए हैं, तो फिर वो पैसिव सेंस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लगाओ? हैव लगाओ, ठीक है ना, आप ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो कुर्सी के पैर, कुर्सी के जो पैर हैं वो कैसे हैं? टूटे हुए हैं। आप कहेंगे सर कुर्सी के पैर, सर हमें तो पोजीशन दिखाना है, पोजीशन दिखाना है सर एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, बात खत्म। मैंने कहा अरे मेरे दोस्त मैंने ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर किस काम के लिए बताया है, इसको भी तो देख लो एक बार। आपने कहा सर बिल्कुल देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन दिखाने के लिए आप क्या करेंगे? ये ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, आपने अभी तो कंसेप्ट में बताया। तो भाई कंसेप्ट के अंदर जब हमने बता रखा है कि आपको जो आपकी नॉन लिविंग थिंग का जो पोजीशन होता है उसको दिखाने के लिए आपको ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करना है, तो भाई आपने यहाँ पे चेयर्स लेग कैसे कर दिया? ये तो गलत हो गया। भाई मुझे बताओ ये जो चेयर है ये कैसी है? आप कहेंगे सर चेयर कुर्सी, कुर्सी तो सब नॉन लिविंग थिंग होती है। जब कुर्सी नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग जब ये है तो भाई इसके साथ में आप एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा रहे हैं? फिर तो ये गलत बात हो जाएगी। एपोस्ट्रोफी एस लगाने का मतलब ये है कि आप इसको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो आपका एक लिविंग थिंग है। कैसा? लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग के लिए आप इसलिए यूज कर रहे हैं, इसको लिविंग थिंग के लिए ही यूज किया जाएगा। एपोस्ट्रोफी को जब मैं आपको एडवांस लेवल पे अभी लेके जाऊंगा तब आपको लगेगा कि अरे सर वाह क्या कंसेप्ट थे बिल्कुल एकदम। तो भाई ये नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे दोस्त, आपको ये ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। आपने कहा जी सर अभी यही बात तो आपने बताई थी। तो यहां पर ये जो चेयर्स लेग आपने लिखा इसके लिए मैंने क्या कहा था कि भाई जो ये पहला वाला नाउन है, आपने कहा जी सर। पोजीशन के बाद में जो है उसे आप दूसरा नाउन मान लो, आपने कहा सर मान लिया। मैंने कहा सबसे पहले आप सेकंड नाउन लिखेंगे, आपने कहा जी सर। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? आप कहेंगे सर लेग्स ऑफ द चेयर्स लिख दो। मैंने कहा ठीक है लिख देते हैं, लेकिन फिर वो स्पेसिफिक चेयर के लेग हो जाएंगे यार। आर्टिकल लगाओ ना कि कोई एक आपके पास कुर्सी रखी हुई है उसके पैर टूटे हुए हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप फिर जब इस लेग को जब आगे लेके आएंगे दोस्त तो आप ऐसे केवल लेग्स ऑफ द चेयर नहीं लिखेंगे, लेग्स ऑफ द केवल चेयर नहीं लिखेंगे। आपको क्या लिखना होगा? बिल्कुल देखो आप क्या लिखेंगे? द लेग्स ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द चेयर, ठीक है ना। अब आपने बना दिया कोई डेफिनेट, एकदम डेफिनेट है उसको आपने बता दिया। तो आप इसको क्या लिखेंगे? द लेग्स ऑफ द चेयर आर हैव ब्रोकन। क्या लिख देंगे? हैव ब्रोकन। इसके बाद क्या लिख देंगे दोस्त? ये वाली बात आपकी वापस आ जाएगी यहां पे, ठीक है ना। तो हैव ब्रोकन इसका हो जाएगा फिर। तो आप यहां पे ये देख रहे हैं
कि आपने यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर दिया जो कि एक लिविंग थिंग के लिए, जब आप लिविंग थिंग का पोजीशन दिखाते हैं तब यूज करना होता है। अब चूंकि आपकी चेयर कैसी है, नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए आप ऑफ वाले स्ट्रक्चर का दोस्त यूज करेंगे। बताइए चीजें क्लियर है? बताइए भाई, चीजें क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार से हमने कहा एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसकी मदद से चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। चलो भाई इसको मिटाते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? बिल्कुल नॉन लिविंग का पोजीशन इतना दिख रहा है, बहुत है, इतना दिख रहा है, बहुत है, ठीक है। देखो दोस्त, जैसे मैंने कहा एग्जांपल, यहां पे मैंने फिर से लिया एक एग्जांपल, मैंने कहा टेबल स्लैब। क्या कहा मैंने? टेबल स्लैब। बिल्कुल, क्या कहा मैंने? टेबल स्लैब हैज ब्रोकन। हैज ब्रोकन। तो टेबल स्लैब इस बार आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने टेबल कर दिया, पहले चेयर था अब मैंने इसमें टेबल कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि ये टेबल तो सर एक नॉन लिविंग थिंग है। जब ये नॉन लिविंग थिंग है तो सर नॉन लिविंग थिंग के लिए तो आपने बताया कि ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करो, तो आपने ये कैसे लगा दिया एपॉस्ट्रोफी? सर ये तो गलत बात है। ये कैसी बात है? गलत बात है, और गलत बात सर कर नहीं सकते। चलो भाई अब देखो इसको सही कैसे करेंगे। तो सही करने के लिए मैंने आपको क्या स्ट्रक्चर बताया भाई साहब, जो आपका ये एपॉस्ट्रोफी वाला जो होगा उसको आप पहला नाउन मान लो, जो आपका एपॉस्ट्रोफी के बाद दे रखा है उसको दूसरा नाउन मान लो। आपने कहा सर मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? दूसरे वाले नाउन को आप क्या करेंगे? शुरू में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहां पे लेग ऑफ द टेबल। क्या लिखेंगे? लेग ऑफ द टेबल, ठीक है ना? लेग ऑफ द टेबल हैज ब्रोकन। हैज ब्रोकन। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट बताया सेम उसी तरीके से यूज हुआ। मैंने कहा नॉन लिविंग का पोजीशन दिखाने के लिए आप ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिया, मैंने उसके अंदर किया क्या कि ये टेबल जो थी वो आपकी वही सीधी बात है, आप देखेंगे कि नॉन लिविंग है, बट मैंने फिर भी उसके साथ क्या किया? एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया, जिसको आपको क्या करना है? गलत करना है। क्यों दोस्त? क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग है। जब नॉन लिविंग थिंग है तो इसको हम क्या कर देंगे? गलत कर देंगे, और इसकी जगह पे अपने ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब दोस्त ये तो बात हो गई, ये तो पता चल गया कि ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करना है, लेकिन कैसे करना है ये भी तो बताओ सर। तो मैं वही तो इतनी देर से बता रहा हूं बार बार। मैंने कहा कि ऑफ वाला स्ट्रक्चर जब आपको यूज करना होगा तो आप पहले वाले नाउन को जिसका पोजीशन दिखा रहे होंगे, आप याद रखना, मैं यहां पे देखो लिख देता हूं, जिस वाले नाउन का आप पोजीशन दिखा रहे होंगे उसको लास्ट में ले जाएंगे। और ये एपॉस्ट्रोफी एस का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस लगाऊंगा, नहीं, एपॉस्ट्रोफी एस लगा के मैं ये शो करना चाह रहा था कि इस वाले नाउन का पोजीशन आप दिखा रहे हो, ठीक है ना? तो इसको आप जिस वाले नाउन का आप पोजीशन दिखा रहे हो उसको पहला नाउन मान लेना, और जिस भी चीज पर आप पोजीशन दिखा रहे हो उसको सेकंड नाउन मान लेना। बस यही काम आपको करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे उसी तरीके से देखा कि टेबल आप पोजीशन दिखा रहे थे इसका किस पे? पैर पे। तो टेबल का पैर, टेबल का पैर, तो टेबल के पैर पे आप पोजीशन दिखा रहे थे टेबल का, क्योंकि टेबल का ही तो पैर है, तो टेबल पोजीशन दिखाएगी नहीं दिखाएगी? बताओ भाई। तो टेबल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एक आपका हो जाएगा क्या? ये नाउन हो जाएगा, पहला नाउन, और आपका लेग कैसा हो जाएगा? दूसरा नाउन हो जाएगा। अब सेम स्ट्रक्चर में फिट कर दो भाई, जैसा मैंने बताया। मैंने कहा आपका सेकंड नाउन पहले आ जाएगा, ये देखो दोस्त सेकंड नाउन पहले आ गया। फिर मैंने कहा ऑफ आएगा, लो ये ऑफ आ गया। फिर मैंने कहा उसके बाद सेकंड नाउन आएगा, क्या आएगा? फिर आपका फर्स्ट नाउन आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? फर्स्ट नाउन जिसका आप पोजीशन दिखा रहे हो, जिसका आप पोजीशन दिखा रहे हो, फिर वो वाला आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये द आर्टिकल बहुत परेशान कर रहा है, सर ये क्यों आ रहा है? ये द आर्टिकल क्यों आ रहा है? तो द आर्टिकल दोस्त इसलिए आ रहा है क्योंकि आप वो जो टेबल के बारे में बता रहे हो कि टेबल के पैर टूटे हुए हैं उसको निश्चित करना होगा। पोजीशन दिखा रहे हैं इसीलिए हम क्या कर देंगे? उसको निश्चित कर देंगे, ठीक है ना दोस्त? बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है ना? बिल्कुल। तो बताइए चीजें क्लियर है? क्योंकि आर्टिकल तो इसके बाद आपको लगाना ही लगाना है, हर कीमत पे लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन इसके सामने दे रखी है, और प्रेपोजिशन दे रखी है तो आप वैसे डायरेक्ट उसको नहीं लिख सकते किसी भी प्रकार से। नाउन को आप डायरेक्ट लिख नहीं सकते अगर वो नाउन एक प्रॉपर नाउन नहीं है। तो प्रॉपर नाउन होगा तो आप क्या करेंगे? तब तो आर्टिकल किसी भी कीमत पे आएगा ही नहीं। प्रॉपर नाउन के साथ तो आर्टिकल आता ही नहीं है,
ठीक है ना दोस्त, बताइए। तो इतनी चीजें क्लियर हैं आपकी नाउन के पोजीशन में, बताइए। पोजीशन में आपका आज के लिए इतना ही रहेगा। बताइए आज के द्वारा, आज में जो भी कंसेप्ट आपको बताए गए हैं पोजीशन के, वो सारे के सारे क्लियर हैं आपके। अगर आपने इतनी चीजें क्लियर कर ली है पोजीशन में, तो आगे हम आपका डोज बढ़ाने जा रहे हैं। आगे हम आपका डोज बढ़ाएंगे पोजीशन में, और आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगी जो आपका दिमाग खोल के रख देंगी। आप कहेंगे सर ऐसा भी होता है, हम कहेंगे जी हाँ ऐसा भी होता है। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर आपको छोटी मोटी अगर समझ में ना आई हो, तो भी आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो भाई आज की क्लास में इतना ही दोस्त। आज की वीडियो में विदा लेते हैं हम आपसे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।